नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा से संबंधित कृषि करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप डी, ग्रुप सी और HPSC के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलो हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। पहली कृषि संगणना, तो हरियाणा में पहली कृषि संगणना कब हुई थी? 1970-71 में। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र NDRI तो हरियाणा में स्थानांतरित कब किया गया था? 1976 में। हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की कुल संख्या कितनी है? 20। प्राचीन से ही हरियाणा कृषि की अर्थव्यवस्था का आधार और समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। वर्तमान में इसकी गिनती देश के कृषि प्रधान राज्यों में की जाती है। वर्तमान में राज्य की लगभग 20% जनसंख्या के जीवन का आधार कृषि है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन, आलू राज्य की प्रमुख फसलें हैं। गन्ना और कपास राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि जलवायु क्षेत्र। राज्य को कितने दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यह क्षेत्र मुख्य रूप से चावल, गेहूं, सब्जी एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों उत्पादन हेतु उपयुक्त है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? करनाल में। करनाल में। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादन, उष्ण कटिबंधीय फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियां एवं औषधियों पौधों के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? बावल रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कृषि जोन, तो हरियाणा में कितने कृषि जोन है? 3 कृषि जोन है। कृषि जोन 1, कृषि जोन 1 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले। इसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत। कृषि जोन 2, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल। कृषि जोन 3, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर और मेवात। विशेषताएं, जोन 1 और जोन 2 कपास, गेहूं, दाल चावल, बागवानी एवं डेयरी जोन सरसों, गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त है। गेहूं, गेहूं का उत्पादन संपूर्ण राज्य में किया जाता है। गेहूं के में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद तीसरा प्रमुख राज्य है। हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है और पंचकुला में सबसे कम 0.4% और सिरसा जिले में कितनी की जाती है? 10.6%। नेक्स्ट पॉइंट, दान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। और संयुक्त रूप से दान का कटोरा करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। हरियाणा में सार्वजनिक धान की किस्में कौन सी राज्य में होती है? कैथल में। उन किस्म का बासमती चावल सबसे ज्यादा तरावड़ी में। तरावड़ी कहाँ पे है? करनाल में। नेक्स्ट पॉइंट, चावल निकालने की सार्वजनिक मिलें कैथल में। हरियाणा में सार्वजनिक चावल का निर्यात कौन सा राज्य करता है? हरियाणा राज्य का कैथल जिला। चावल निर्यात में देश का हरियाणा में का स्थान कौन सा है? चौथा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? सिरसा में। कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को। कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या है? कौन सा है? पलवल। मक्का, और मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और रोहतक में।
और ज्वार सबसे ज़्यादा सिरसा, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पलवल में। ज्वार कहाँ कहाँ होती है? रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पलवल में। और सबसे ज़्यादा बाजरा, बाजरा भिवानी, मेंदरगढ़, गुरुग्राम और झज्जर में। और जो भिवानी, सिरसा, झज्जर, हिसार। और चना, चना भिवानी, मेंदरगढ़, हिसार और सिरसा में। और सरसों भिवानी, मेंदरगढ़, जींद और ये क्या है? सिरसा। बागवानी फसल के कुल क्षेत्र का 85% बाग पे सब्जी तथा शेष 15% पे फूलों की खेती की जाती है। हरियाणा में प्रमुख फल एवं उत्पादन क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा आम कहाँ पे होते हैं? आम यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला में। और सबसे ज्यादा अमरूद करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार और गुरुग्राम में। और सबसे ज्यादा पपीता यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और अंबाला। और बेर सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक। और सिट्रस फल सबसे ज्यादा सिरसा, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम। ये क्या है? गुरुग्राम, फतेहाबाद। सिट्रस फल में कौन कौन से थे? खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, नींबू, आंवला, किन्नू आदि। और आड़ू, चीकू सबसे ज्यादा सिरसा में। आड़ू चीकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिरसा में। नेक्स्ट पर प्रमुख सब्जी एवं उत्पादन क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा आलू कहाँ पे होता है? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में। और सबसे ज्यादा प्याज गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला में। और फूल गोभी सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर का क्षेत्र। और कुकर बीट्स करनाल, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम में। हरियाणा में प्रमुख मसाले एवं उत्पादन क्षेत्र, सबसे ज्यादा हल्दी कहाँ पे होती है? हल्दी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला में सबसे ज्यादा होती है। और मिर्च, मिर्च कहाँ होती है? करनाल, सबसे ज्यादा मिर्च कहाँ होती है? करनाल में, यमुनानगर में, उसके बाद फतेहाबाद, उसके बाद गुरुग्राम, उसके बाद सिरसा। और सबसे ज्यादा लहसुन होता है यमुनानगर में, उसके बाद करनाल, उसके बाद हिसार, उसके बाद फतेहाबाद और जींद में। और सबसे ज्यादा धनिया, धनिया कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला में। और मेथी गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, कुरुक्षेत्र और अंबाला में। हरियाणा के प्रमुख फूल व उत्पादन क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ होता है? गुलाब पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और कैथल में। और उसके बाद गेंदा, गेंदा गुरुग्राम, सोनीपत, जींद, झज्जर और फरीदाबाद में। और रजनीगंधा, रजनीगंधा फरीदाबाद में। और ग्लेडियस, ग्लेडियोस सबसे ज्यादा फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और पंचकुला में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। हरियाणा में 6 इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लगाए गए। कौन कितने? 6। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? गोरोंडा, करनाल में। और इसकी स्थापना 2011 में। और फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना, ये कहाँ? सिरसा में। और इसकी स्थापना 2013 में और 9.70 करोड़ रुपए की लागत से की गई। इसका उद्घाटन तत्काल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
एवं इजराइल के राजदूत द्वारा किया गया। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फूड्स, ये कहाँ पे है? लाडवा, कुरुक्षेत्र में। और उपोष्ण कटिबंधीय फल, आम, अमरूद और नाशपाती। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है? गिगनऊ, भिवानी में। फल उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर, ये कहाँ? मुनीमनगर, झज्जर में। मधुमक्खी पालन केंद्र, ये कहाँ है? रामनगर, शाहबाद में। फरीदाबाद का फतेहपुर गांव फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और उद्यान प्रशिक्षण केंद्र, उचानी गांव, करनाल में। देश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी गन्नौर, सोनीपत में स्थापित की, जो कि फ्रांस के रिनग्विन मंडी व चीन की शेनज़ेन मंडी की तर्ज पर है। हरियाणा सरकार गुड़गांव में एक बड़ी फूल मार्केट भी विकसित करेगी। कहाँ पे करेगी फूल मार्केट? गुड़गांव में। एक एग्रो बिजनेस स्कूल खोलने की भी योजना है। यह एग्रो बिजनेस स्कूल कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में। महत्वपूर्ण तथ्य, देश की पहली इजराइल कृषि योजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। कहाँ पे की गई? करनाल में। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी की सब्जियों की खेती की जाती है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को कब की गई? 1 अगस्त 1969 को। राज्य में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलें गेहूं व दूसरे सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल धान है। पहले नंबर पर कौन सी है? गेहूं, उसके बाद धान या कौन सी? चावल। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। किसको सफेद सोना कहा जाता है? कपास को। राज्य में फूल उत्पादन का सार्वजनिक क्षेत्र में ग्लेडियस फूल की खेती की जाती है। ग्लेडियस फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? फरीदाबाद में। और हल्दी का सार्वजनिक उत्पादन यमुनानगर में कितना % किया जाता है? 80%। प्रदेश का एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ है? ये दादौर, यमुनानगर में इसकी स्थापना कब? 2009 में। और गन्ना उत्पादन में यमुनानगर सबसे अग्रणी राज्य है। आलू के उत्पादन में कुरुक्षेत्र जिला, तो सबसे ज्यादा आलू कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। और फलों के उत्पादन में सार्वजनिक उत्पादन, तो फलों में सार्वजनिक उत्पादन आम का होता है। और आम के उत्पादन में यमुनानगर जिला देश का प्रथम स्थान पर है। और यमुनानगर में क्या होता है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे? छछरौली में। राज्य में सार्वजनिक जौ व ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रेवाड़ी में। लाडवा कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। राज्य में कृषि उत्पादन भारत की जीडीपी लगभग कितना योगदान देती है? 14%। खाद्य प्रशिक्षण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के लिए अनुसार हरियाणा राज्य में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हरियाणा भारत में गाजर सबसे ज्यादा उत्पादित करता है। हरियाणा की मशरूम के उत्पादन में पहला स्थान है। तो हरियाणा का मशरूम में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। और जौ उत्पादन में तीसरा स्थान है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में 7वां स्थान है। गेहूं व बाजरा उत्पादन में चौथा स्थान है। और ज्वार उत्पादन में 9वां स्थान है। और चावल उत्पादन में दूसरा। और मक्का उत्पादन में 23वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, फल एवं सब्जी उत्पादन से महत्वपूर्ण केंद्र, उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? लाडवा, कुरुक्षेत्र में। फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना, ये कहाँ है? सिरसा में। बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ है? रामगढ़, करनाल में।
और मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? रामनगर कुरुक्षेत्र में। अमरूद तत्कालीन प्रदर्शन केंद्र कहाँ है? बुना फतेहाबाद में। आलू प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ है? ये रामगढ़ नीलोखेड़ी करनाल में। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? झज्जर में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? लाडवा कुरुक्षेत्र की। मसाला मंडी फूल मंडी कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में स्थित फूड पार्क। तो राज्य में कितने फूड पार्क है? राज्य में 4। एक तो राय सिरसा में, एक शाह अम्बाला में, एक राय सोनीपत में, एक नरवाना जींद में। और शुगर सिटी किसको कहा जाता है? शुगर सिटी पलवल और रोहतक को कहा जाता है। कॉटन सिटी पलवल को कहा जाता है। दान का कटोरा करनाल को, और संयुक्त रूप से दान का कटोरा करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में। हरियाणा का एग्रो हब करनाल में। गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा सहकारी कृषि ग्रामीण विकास केंद्र, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को। अध्यक्ष श्री धनशेख अदलेखा। 1976 में इसका नाम बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंग लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1966 को। कार्य, राज्य में चीनी मिलों की स्थापना करना और पुरानी चीनी मिलों की अक्षमता में सुधार करना। हरियाणा भंडारकर निगम, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1967 को। अध्यक्ष नयनपाल रावत। राज्य में कुल भंडारकर कितने हैं? 111। 105 तो स्वयं के और 6 प्रबंधक आधार परिचालित करते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय पंचकुला में। अध्यक्ष कौन है इसके? कृष्ण अहलावत अध्यक्ष हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में 113 मुख्य मंडियां, 168 सब मंडियां और 196 खरीद केंद्र आते हैं। इस बोर्ड के द्वारा राज्य की 4 मंडियों में एग्रो शॉपिंग मॉल परिसर किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इस दिशा में करनाल, रोहतक, पानीपत और पंचकुला जिलों में कार्य पूरा हो गया। इस बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट सिस्टम पर आधारित बाजार हेतु राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर सोनीपत की स्थापना हेतु 300 और 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। यह फ्रांस के पेरिस के निकट रुगिस मार्केट की तर्ज पर बनाई जा रही है। हरियाणा बीज विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में। यह राज्य में बीज बिक्री केंद्रों के नेटवर्क के रूप में फैला है। यह हरियाणा बीज बोर्ड के नाम से बिक्री करता है। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में। और अध्यक्ष कौन है? जगदीश नेयर। इसका मुख्य कार्य कलर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादनों की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा राज्य भूमि उपयोगी बोर्ड, इसकी स्थापना 1975 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। जितने भी भूमि से मतलब कृषि से संबंधित मुख्यालय नहीं, मोस्टली पंचकुला। लवणता एवं जल भराव क्षेत्र में सुधार करने हेतु प्रोजेक्ट नीदरलैंड के सहयोग से ऑपरेशन प्रोजेक्ट। हरियाणा में ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट किस देश के सहयोग से शुरू किया गया? ये नीदरलैंड के सहयोग से शुरुआत की गई। इसकी उद्देश्य लवणता एवं जल भराव सुधार करना। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1976 मुख्यालय पंचकुला में और इसमें कार्यालय हिसार, करनाल, सिरसा, रोहतक। इसका मुख्य कार्य फसलों एवं बीजों या प्रजातियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना। बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है?
ये सिरसा में इसकी स्थापना 1998-99 में की गई थी। हरियाणा किसान आयोग, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2012 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? HAU यूनिवर्सिटी हिसार में। अध्यक्ष कौन है? श्री रमेश कुमार। पदेन सदस्य कृषि विभाग के वित्त आयुक्त, प्रधान सचिव, HAU अध्यक्ष RS बड़ौदा के भी सी राज्यपाल द्वारा 2 गैर सरकारी सदस्य। किसान आयोग के एक कैंप की स्थापना गुरुग्राम में भी की गई है। मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 2014 में की गई। कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख, विकलांग होने पर 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, यह 12 सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई। इसमें 60 वर्ष के पश्चात किसानों की न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। फसल समूह विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 21 फरवरी 2018 को गुरुग्राम के ऊंचा माजरा गांव से शुरुआत की गई। फसल बीमा योजना 23 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई। हरियाणा में यह 2016-17-18 में लागू हुई। मृदा स्वास्थ्य प्रबंध योजना 19 जुलाई 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरुआत की गई। हरियाणा कृषि विकास योजना, यह 2007-8 में प्रारंभ की गई और इसमें 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार। कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, यह कहाँ पे? रोहतक एवं पंचकुला में। हरियाणा राज्य में कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में और राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में। हरियाणा में गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? करनाल में, कब? 1932 में। मेरी पानी मेरी विरासत योजना, यह योजना 6 मई 2020 से शुरू की गई और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोनिका श्योकंद। और ये मोनिका श्योकंद कहाँ से है? उचाना जींद से है। और ये मोनिका श्योकंद कौन थी? ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी थी? मोनिका श्योकंद। धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी और इस क्लास को लाइक, शेयर और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद दोस्तों।